हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक स्टूडियो में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने बुक का चैप्टर नंबर 5, जो कि है प्रोडक्ट संबंधी सारी जानकारी रखें। बेसिकली इसमें हमारे 3 पॉइंट आने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल रहने वाला है अपने ग्राहक को जाने, सेकेंडरी पॉइंट है अपनी परिस्थिति को पहचाने, एंड थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा आपके ग्राहक का दृष्टिकोण। तो फिलहाल हम इसके फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें बेसिकली 3 चीज़ें सिखाई गई हैं। अपने ग्राहक को जाने, अब आप इसी से समझ गए होंगे, बट स्टिल इसमें भी 3 पॉइंट आते हैं अपने ग्राहक को कैसे जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनसंख्या की स्थिति। अब इसमें क्या है, आपको क्लाइंट के बारे में जानना है, क्लाइंट की उम्र, उसकी एज क्या है। सेकंड, क्लाइंट की शिक्षा, उसकी एजुकेशन क्या है। थर्ड पॉइंट जो है वो पेशा, सपोज वो किस फील्ड में वर्किंग है। ठीक है गाइस, ये चीज़ें हैं हमारी मेन, जो कि जनसंख्या की स्थिति में आती हैं। ठीक है, सेकेंडरी आता है मनोवृत्तिपरक स्थिति। अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो मेन पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा बिक्री का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी क्षेत्र। मनोवृत्ति स्थिति ये है कि हमारा जो सेल्स है, बिक्री है, उसका सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी क्षेत्र रहने वाला है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके संभावित ग्राहक ने मन में क्या चल रहा है, ग्राहक के डर, आशाएं, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, आपका प्रोडक्ट कौन सी समस्या को सुलझाता है। क्लाइंट के मन को जानिए कि उसके मन में क्या है, देन वो कैसे उसकी प्रॉब्लम को सुलझा सकता है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट कौन सी आवश्यकता को संतुष्ट करता है, आपका प्रोडक्ट संभावित ग्राहक के कौन से लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। शायद सबसे अच्छा प्रश्न यह है, आपके संभावित ग्राहक को ऐसी कौन सी समस्या है, कष्ट है, जिसे दूर करने के लिए वे आपको पैसे देंगे। ठीक है गाइस, ये रहता है अपने सेकेंड पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो वो रहता है अपना मानव जाति संबंधी स्थिति। इसे प्रॉपर डिटेल में अगर मैं बताऊँ तो ये अपना जो है ना, एथनोग्राफी यानी मानव जाति संबंधी स्थिति बिक्री में सफलता का एक नया क्षेत्र है। ठीक है गाइस, इसका मतलब है यह है कि आपके ग्राहक कब और कैसे आपके प्रोडक्ट या सेवा को इस्तेमाल करते हैं। आपके प्रोडक्ट या सेवा की आपके ग्राहक के जीवन, क्या कामकाज में क्या भूमिका है। सेकंड पॉइंट से रिलेटेड ही है, सेम चीज़ आ जाती है एज इट इज, बस थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया यहाँ पे। ठीक है गाइस, सेम आ जाएगा एज इट इज। अब उसके बाद अगर हम सेकंड जो हमारा पॉइंट था, अपनी परिस्थिति को पहचाने, समझ गए हो गाइस, अपनी परिस्थिति को पहचानना यानी कि कौन ऐसा प्रोडक्ट या सेवा बेचता है जिसकी आपसे प्रतिस्पर्धा है, आपकी बुनियादी परिस्थिति कौन है और आपकी द्वितीय परिस्थिति कौन है। याद रखें, हर ग्राहक के पास सीमित पैसा होता है। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसे खरीदने के लिए ग्राहक को उस सीमित पैसे में से खर्च करना होता है। इसीलिए आपके ग्राहक के सामने उस सीमित पैसे के खर्च के जितने विकल्प होते हैं वे सभी एक तरह से प्रतिस्पर्धी हैं। अंततः ग्राहक अपना पैसा उसी प्रोडक्ट या सेवा पर खर्च करने का निर्णय लेता है जो उसे उस पर किसी दूसरे परिस्थिति, प्रोडक्ट या सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण और वांछनीय लगती है। सभी चीज़ों पर विचार करते हुए आप अपने प्रोडक्ट या सेवा को इस पर सर्वश्रेष्ठ चयन के रूप में कैसे पेश कर सकें। मतलब भाई अपने प्रोडक्ट को इतना हाईलाइटेड कर दो कि वो उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट जो रहेगा आपके ग्राहक का दृष्टिकोण। अब इसमें जो हमारा बेसिक पॉइंट आता है, आपके संभावित ग्राहक को आपके प्रतिस्पर्धी से सामान या सेवा खरीदने पर कौन से लाभ महसूस होते हैं, आप इन अनुभूत लाभों को कैसे टक्कर दे सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट या सेवा को अपने प्रतिस्पर्धी के प्रोडक्ट या सेवा से ज़्यादा श्रेष्ठ चयन के रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये रहेगा इसमें। तो ये इसमें रहेगा, उन्होंने इस जानकारी को इस्तेमाल नए ग्राहक खोजने के लिए किया, साथ ही जो ग्राहक वर्तमान में उनके प्रतिस्पर्धियों से सामान या सेवा खरीद रहे हैं, इस जानकारी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी की तुलना में खुद को श्रेष्ठ साबित किया और उन्हें अपना ग्राहक बनाने में कामयाबी पाई। ठीक है गाइस, या सेवा खरीदने और इस्तेमाल करने पर ग्राहक जिनका आनंद लेगा, वे 3 सबसे महत्वपूर्ण लाभ या परिणाम क्या हैं, ये आपको नोट डाउन करना है। सेकंड, आप जो बेच रहे हैं उसके लिए आदर्श ग्राहक की 3 सबसे महत्वपूर्ण गुण या विशेषता कौन सी हैं, ये आपको जानना है। ठीक है गाइस, मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए हैं, देन इन दोनों पॉइंटों को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जो एंड के हमारे कार्याभ्यास है यही मेन है। बेसिकली प्रॉपर चैप्टर ना भी समझ आए तो ये 2 लाइनें अगर आप सुन लोगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।